नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैटर जनसत्ता प्लस दूसरी किताब से होगा। शुरू करेंगे 3 सेकंड में। यह शिकायत अक्सर दोहराई जाती है कि हमारे देश के शैक्षणिक संस्थान दुनिया के उत्कृष्ट संस्थानों के बीच जगह बनाने में सफल नहीं हो पाते, मगर इस बार के क्यूएस विश्व संस्थानिक मूल्यांकन और श्रेणीकरण में वह शिकायत काफ़ी हद तक दूर हो गई है। पढ़ाई लिखाई के मामले में दुनिया के उत्कृष्ट संस्थानों में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू को 20वें स्थान पर रखा गया है। उसके बाद भारतीय प्रबंधन संस्थान की अहमदाबाद, कोलकाता और बेंगलुरु शाखाओं को क्रमशः 25वां और 50वां स्थान मिला है। जेएनयू का दुनिया के 20 बेहतरीन संस्थाओं में शुमार होना इसलिए भी संतोष और सम्मान की बात है कि यह संस्थान पिछले कुछ वर्षों से लगातार दूसरी वजहों से ज़्यादा चर्चा में बना रहा है। वह विद्यार्थी संगठनों के बीच हिंसक टकराव, प्रशासन की ज्यादतियों, संकीर्ण नजरिए, भेदभावपूर्ण व्यवहार के आरोपों आदि के चलते अधिक सुर्खियां बटोरता रहा है। इसलिए कुछ होने के बावजूद वहाँ पढ़ाई लिखाई का स्तर ऊंचा बना हुआ है। यह उल्लेखनीय बात है। किसी भी शैक्षणिक संस्थान की प्रतिष्ठा इस बात से बनती है कि वह अपने विद्यार्थियों को कितने स्वतंत्र और अवसर उपलब्ध कराता है। जेएनयू की स्थापना ही शोध और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी। उसके पाठ्यक्रम और पढ़ाई लिखाई, परीक्षण आदि का तरीका इस तरह बनाया गया कि जिससे विद्यार्थियों में तार्किक क्षमता और अनुसंधान की प्रवृत्ति विकसित हो सके। इस मामले में उसका प्रदर्शन निराश करने वाला कभी नहीं देखा गया। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह शैक्षणिक संस्थानों पर राजनीतिक वर्चस्व की कोशिशें बढ़ी हैं, उसमें अनेक संस्थानों की पढ़ाई लिखाई के माहौल पर बुरा असर पड़ा है। जेएनयू पर भी इसकी छाया स्पष्ट देखी जा रही थी, मगर वहाँ के विद्यार्थियों और अकादमिक लोगों ने तमाम उथल पुथल के बीच भी विश्वविद्यालय के असल उद्देश्य को धूमिल नहीं होने दिया है। तो निसंदेह इससे उसकी साख और बढ़ी है। अध्यक्ष महोदय, सूचना मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जिसके कामों के संबंध में यह कहा जा सकता है कि बहुत कम आलोचना की गुंजाइश है। इसके कामों में सामान्य रूप से यह देखा गया है कि सभी संस्थाओं पर प्रगति हुई है। जहाँ जहाँ कुछ कमजोरियाँ हैं उनको सुधारा जा सकता है। इसलिए सबसे पहले मैं आकाशवाणी के संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। यह बात सच है कि आकाशवाणी ने परिस्थितियों के अनुकूल अपने को परिवर्तित किया है। हमारे देश पर जब संकट आया तो इस विभाग ने डटकर उसका सामना किया और परिस्थितियों के अनुसार अपने प्रसारणों को बढ़ाया।
लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसकी भाषा नीति में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आ पाया है। डिक्टेशन में 450 शब्द हैं, 5 मिनट में समाप्त हुआ है। स्पीड 90 शब्द प्रति मिनट रही है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।